श्री राजाराम आदर्श विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम समांतर माध्य से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे। इसमें सबसे पहला एक प्रश्न लेकर के हम आ रहे 7, 2, 5, x 6, 3 का माध्य 5 हो तो x का मान ज्ञात करो। दिए गए प्रश्न में प्रेक्षण x विरूक्त है और प्रेक्षण x को हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 5 है और माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो दिए गए प्रेक्षण है 7, 2, 5, x 6 और 3। इसमें ज्ञात प्रेक्षणों को जोड़ने पर योग 23 होता है और अन्य एक प्रेक्षण ज्ञात है वो है x। तो 23 प्लस x ये प्रेक्षणों का योग है, जिसमें प्रेक्षणों की संख्या 6 का भाग देने पर जो मान आएगा वो 5 आ रहा है। ये 5 है माध्य। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रेक्षणों का योग है में प्रेक्षणों की संख्या का भाग देते तो माध्य ज्ञात किया जाता है। और यहाँ पे एक प्रेक्षण अज्ञात है, उस अज्ञात प्रेक्षण को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ अज्ञात प्रेक्षण x और 23 दोनों में अगर 6 का भाग देते हैं तो उनका मान 5 आ जाता है। अब हम वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पर 23 प्लस x और 5 और 6 का गुणा करने पर 30 मान प्राप्त होता है। तो यहाँ मान प्राप्त हुआ 23 प्लस x जो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। पक्षांतर करने पर x का मान 23, ये 23 दाईं तरफ ले जाने पे माइनस हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि x का मान 7 प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रश्न में जो विरूक्त प्रेक्षण है उसका मान 7 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 22 और 30 का मध्यमान क्या होगा। किसी भी समांतर माध्य में वर्गीकृत श्रेणी के लिए मध्यमान की आवश्यकता पड़ती है। तो मध्यमान ज्ञात करने का तरीका क्या है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। तो दिए गए प्रश्न में निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। तो यहाँ निम्न सीमा 22 और ऊपरी सीमा 30 है, दोनों को जोड़ने पर 52 प्राप्त होते हैं और 52 को 2 से विभाजित करने पर 26 प्राप्त होता है। ये 26 दिए गए वर्ग का मध्यमान है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 5, 7, 0, 9, 11, 8, 9 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रेक्षणों से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ हम देखते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है वो है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ दिए गए प्रेक्षण 5 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 9 में प्रेक्षण संख्या 7 का भाग देने पर, यानी प्रेक्षणों का योग करने पर प्रेक्षणों का योग बना है 49 और प्रेक्षणों की संख्या है 7। 49 को 7 से विभाजित करने पर 7 प्राप्त होते हैं। तो दिए गए प्रेक्षणों का समांतर माध्य ज्ञात करने पर आंसर 7 आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो बंटन दे रखा है x के मान और बारंबारता दे रखी है, हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो दिए गए बंटन में x का मान है 5, 7, 9, 11, 13 और 15 और इसमें बारंबारता है 7, 6, 8, 9, 13 और 2। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x के मान और f के मान का गुणा करेंगे। उत्तरोत्तर गुणा करते जाएंगे। सबसे पहले हम गुणा करते हैं 5 और 7 का, तो यहाँ 35 प्राप्त होते हैं। इससे अगले क्रम में 7 को 6 से गुणा करने पर 42 प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में 9 और 8 का गुणा करने पर 72 प्राप्त होते हैं। 11 और 9 का गुणा करने पर 99 प्राप्त होते हैं। 13 और 3 का गुणा करने पर 39 प्राप्त होते हैं। 15 और 2 का गुणा करने पर 30 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ सिग्मा x f का मान ज्ञात करेंगे, यानी x और f का जो गुणनफल है, x और f के गुणनफल को जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एक्स जिसका मान
और यहाँ बारंबारता का योग करने पर सिग्मा एफ का मान 35 आ रहा है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। यहाँ पर सिग्मा एक्स एफ यानी x और f के गुणनफल का जो योग है वो 317 हो रहा है और बारंबारता का योग 35 हो रहा है। तो 317 में 35 का भाग देने पर जो x बार यानी समांतर माध्य प्राप्त होता है वो है 9.057, जिसे हम 9.06 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रश्नावली कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कुल 15 नंबर की प्रश्नावली है जो हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंक दिला सकती है। अगला प्रश्न है समांतर माध्य ज्ञात करना कल्पित विधि से। तो पिछले सवाल में हमने प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात किया, अब हम कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। कल्पित विधि का मतलब होता है हम पहले से किसी एक राशि को कल्पित माध्य मान लेते हैं और फिर उससे डेविएशन ज्ञात करके समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो वर्ग दे रखे हैं 0 से 8, 8 से 16, 16 से 25, 24, 24 से 32 और 32 से 40। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस वर्गों का मध्यमान ज्ञात करना, जिस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि में हमने ज्ञात किया था, समांतर माध्य ज्ञात करने की जो वर्गीकृत श्रेणी है इसके अंतर्गत चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे कल्पित विधि हो, चाहे पद विचलन विधि हो, हमें सबसे पहले जो वर्ग दे रखा है उसका मध्यमान ज्ञात करना है। और मध्यमान ज्ञात करने की वही विधि जो पिछले सवाल में मैंने आपको बताई, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करके 2 का भाग देंगे। तो यहाँ निम्न सीमा 0 और ऊपरी सीमा 8 है, इनको दोनों को जोड़ा और हमने 2 का भाग किया तो यहाँ 4 प्राप्त हुए। इसी प्रकार अगला जो वर्ग है 8 और 16, जिनको जोड़ने पर 24 प्राप्त होता है और 2 से विभाजित करने पर 12 प्राप्त होता है। इसी क्रम में अगला जो वर्ग है 16 से 24, जिनको जोड़ने पर 40 प्राप्त होता है और जिसको 2 से विभाजित करने पर 20 आता है। अगला जो वर्ग है 24 और 32, जिनको जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है और 2 से विभाजित करेंगे तो मध्यमान 28 प्राप्त होता है। अंतिम वर्ग है 32 से 40, जिनको जोड़ने पर 72 प्राप्त होता है और 2 से विभाजित करने पर मध्यमान 36 प्राप्त होता है। तो अभी हमने सर्वप्रथम क्या किया, जो वर्ग है उसका मध्यमान ज्ञात कर लिया। फिर हम देखते हैं कि ये जो मध्यमान ज्ञात किया इसकी संख्या है, जो प्रेक्षणों की संख्या है वो कुल 5 है, यानी प्रेक्षणों की संख्या विषम में है। तो इसका जो बीच वाला पद है उसे हम कल्पित माध्य मान लेंगे। अगर प्रेक्षणों की संख्या सम में हो तो बीच वाले कोई भी 2 पद में से एक पद हम कल्पित माध्य मान सकते हैं, परंतु यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या विषम है तो हमें बीच वाली संख्या कोई कल्पित माध्य मानना है। अर्थात हमने पहले से कल्पित किया है, कल्पना की है कि ये माध्य हो सकता है। फिर हम जो माध्य कल्पित माध्य माना है उसके माध्यम से जो प्रेक्षण x है उसके और कल्पित माध्य के बीच में विचलन कितना है, विचलन ज्ञात करेंगे, जिसको डेविएशन बराबर x माइनस a, यानी जो प्रेक्षण है उसमें से कल्पित माध्य का विचलन ज्ञात करेंगे, जिसे d से व्यक्त करते हैं। तो यह पहला प्रेक्षण है 4 में से 20 को घटाया तो माइनस के 16 प्राप्त होते हैं। दूसरा 12 में से 20 घटाया तो माइनस के 8 प्राप्त होते हैं। 20 में से 20 को घटा दिया तो 0 प्राप्त होते हैं। 28 में से 20 को घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं और 36 में से 20 को घटाने पर 16 प्राप्त होते हैं। हर बार हम प्रेक्षण x में से ही कल्पित माध्य को घटाएंगे, चाहे वो कल्पित माध्य कम हो या अधिक हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला जो मान आ रहा है वो -16, फिर -8 और यहाँ 0, 8 और 16 आ रहे हैं। फिर हम बारंबारता को लिखेंगे। वैसे दिए गए सवाल में x के तुरंत बाद यानी वर्ग के तुरंत बाद बारंबारता लिखी होती है, परंतु सवाल को सरल करते समय सहजता के लिए, हमारी सरलता के लिए हम क्या करेंगे, पहले वर्ग लिखेंगे, उसके बाद मध्यमान ज्ञात करेंगे और फिर विचलन ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम बारंबारता लिखेंगे ताकि विचलन और बारंबारता पास में हो तो गुणन क्रिया सरल की जा सके। तो इसमें गुणन क्रिया सरल हो
इसलिए हमने बारंबारता को बाद में लिखा है, पहले नहीं लिखा। तो हम देखेंगे कि -16 और 5 का गुणा करने पर -80 प्राप्त होता है, -8 और 10 का गुणा करने पर -80 प्राप्त होता है, 0 और 12 का गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, 8 और 6 का गुणा 48 होता है और 16 और 3 का गुणा करने पर 48 होता है। तो यह जो माइनस में मान दे रखे हैं, माइनस के 80 और -80 इनको जोड़ने पर माइनस का कुल मान 160 प्राप्त होता है और प्लस का कुल मान 96 प्राप्त होता है। तो अंतिम रूप से हम देखते हैं कि सिग्मा df का मान है वो -64 प्राप्त होता है और बारंबारता का जो योग है वो 36 प्राप्त होता है। समांतर माध्य कल्पित विधि से ज्ञात करेंगे, जिसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा df बटा सिग्मा f। तो 20 तो हमने कल्पित माध्य माना था, प्लस और यहाँ पर सिग्मा df का मान है -64 और सिग्मा f का मान 36 है। -64 को 36 से विभाजित किया तो 1.77 मान प्राप्त होते हैं। यहाँ पे 20 प्लस माइनस माइनस 1.777, इन 20 में से 1.77 घटाने पर 18.23 प्राप्त होते हैं। तो ये प्रश्न का समांतर माध्य है 18.23। समांतर माध्य ज्ञात करने की अगली जो विधि है पद विचलन विधि। पूर्व में हम जिन विधियों का प्रयोग किया, प्रत्यक्ष और कल्पित विधि, इसी क्रम में अब हम पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, जिसमें जो वर्ग दिए गए हैं 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36, 36 से 48 और 48 से 60। सर्वप्रथम हम मध्यमान ज्ञात करेंगे, जो पिछले 2 सालों में हमने सीखा। मध्यमान जैसा कि पहले किया, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके 2 का भाग दिया, तो ये मध्यमान 0 और 12 का मध्यमान 6, 12 और 24 का मध्यमान 18, 24 और 36 का मध्यमान 30, 36 और 48 का मध्यमान 42 और 48 और 60 का मध्यमान 54। अब हम पद विचलन विधि से कर रहे हैं, जिसमें हमको योग ज्ञात करना है। इससे पहले में इसमें भी कल्पित मध्य मानना होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो प्रेक्षण दे रखे हैं उसकी मध्य की संख्या अगर विषम में है, यानी प्रेक्षणों की संख्या विषम में है, यहाँ पर प्रेक्षण 5 है तो इसका मध्य संख्या 30 है, तो हमने कल्पित माध्य 30 माना गया। तो यहाँ योग ज्ञात करेंगे, जो प्रेक्षण है उसमें से हम कल्पित माध्य को घटाएंगे और जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल का मतलब होता है उच्च वर्ग में से निम्न वर्ग को घटाना, यानी जो ऊपरी सीमा है उसमें से निम्न सीमा को घटाने पर जो अंतर आता है वो होता है वर्ग अंतराल। तो इस प्रकार सबसे पहले 6 में से 30 को घटाने पे माइनस के 24 प्राप्त होते हैं और वर्ग अंतराल 12 का भाग देने पर माइनस के 2 प्राप्त होते हैं। अगले क्रम में x में से a घटाया, यानी 18 में से हम 30 को घटाते हैं तो माइनस के 12 प्राप्त होते हैं, जिसमें वर्ग अंतराल 12 का भाग देने पर -1 प्राप्त होता है। यहाँ 30 में से 30 को घटाने पर 0 प्राप्त होते हैं, 0 को हम 12 से विभाजित करेंगे तो मान 0 प्राप्त होगा। फिर 42 में से 30 को घटाते हैं तो 12 प्राप्त होते हैं, 12 को वर्ग अंतराल 12 से विभाजित करेंगे तो मान 1 प्राप्त होगा। फिर हम 54 में से 30 को घटाते हैं तो 24 प्राप्त होते हैं और वर्ग अंतराल 12 का भाग देने पर 2 प्राप्त होते हैं। तो ये जो मान प्राप्त हुए हमें -2, -1, 0, 1 और 2, इनको हम बारंबारता से गुणा करेंगे। इससे पहली बारंबारता 3 है, जिसको -2 से गुणा करने पर -6 प्राप्त हुए। फिर दूसरी बारंबारता 5 है, जिसको -1 से गुणा करने पर -5 प्राप्त हुए। तीसरी बारंबारता 10 है, जिसको हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त हुआ। अगली बारंबारता 7 है, जिसको हम 1 से गुणा करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। फिर अगली बारंबारता 5 है, जिसको 2 से गुणा करने पर 10 प्राप्त हुए। यहाँ पर जो यूएफ के मान है इसमें -11 और प्लस के 17 प्राप्त हुए और उनके अंतिम मान जो सिग्मा यूएफ है वो 6 प्राप्त हुआ और बारंबारता का जो योग है वह 30 प्राप्त हुआ। पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस सिग्मा यूएफ बटा सिग्मा एफ इंटू h। तो यहाँ a का मान 30 है और सिग्मा यूएफ का मान 6, सिग्मा एफ यानी बारंबारता का योग 30 है और जो वर्ग अंतराल वो 12 है। 30 प्लस 72
यानी 12 और 6 का जो गुणनफल किया वो 72 प्राप्त हुआ, जिसमें बारंबारता के योग का भाग देने पर 2.4 प्राप्त हुआ और उसमें कल्पित माध्य को जोड़ेंगे यानी 30 प्लस 2.4 को जोड़ने पर 32.4 यानी पद विचलन विधि से समांतरवादी ज्ञात करने पर हमें 32.4 प्राप्त हुआ। हम जिन प्रश्नों का हल कर रहे हैं उनकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है निम्न बारंबारता वर्णन का समांतरवादी 23.4 है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम इसमें समांतरवादी दे रखा है, समांतरवादी 23.4 है और एक बारंबारता लुप्त है जिसे हमें ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम जो वर्ग दे रखे हैं 15 से 19, 19 से 23, 23 से 27, 27 से 31 और 31 से 35, जिसका मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान ज्ञात करने का जो तरीका है पिछले सवाल में हमने किया, जिसके अंतर्गत निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ेंगे, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करके 2 से विभाजित करेंगे। यहाँ 15 और 19 को जोड़ करके हम 2 से विभाजित किया तो 17 प्राप्त हुआ। 19 और 23 को जोड़ करके 2 से विभाजित करने पर 21 प्राप्त हुआ। 23 और 27 को जोड़ करके 2 से विभाजित करने पर 25 प्राप्त हुआ। 27 और 31 को जोड़ करके 2 से विभाजित किया तो 29 प्राप्त हुआ और 31 और 35 को जोड़ करके 2 से विभाजित किया तो 33 प्राप्त हुए। फिर जो ये बारंबारता है इसको और s को गुणा करेंगे, x और f का जो गुणनफल है 17 को 3 से गुणा करने पर 51, 21 और 4 का गुणनफल 84, 25 को f से गुणा किया तो 25f, 29 को 2 से गुणा करने पर 58 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 33 और 1 का गुणा करने पर 33 प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमने बारंबारता का योग किया जिसमें जो ज्ञात राशियां थी 3, 4, 2 और 1, इनका योग ज्ञात करने पर 10 प्राप्त हुआ और इसके योग में हमने f को लिख दिया गया। तो सिग्मा f बराबर 10 प्लस f। इस तरह जो x और f का गुणनफल है उसमें ज्ञात राशियां 51, 84, 58 और 33 को जोड़ा तो 226 प्राप्त होता है, जिसमें ज्ञात राशि 25f को रखा तो सिग्मा xf का मान 226 प्लस 25f प्राप्त होता है। यहाँ फॉर्मूला x बराबर सिग्मा xf बटा सिग्मा f। तो यहाँ समांतरवादी में ज्ञात है जो 23.4 और यहाँ x और f का जो योग है यानी सिग्मा xf है जिसका मान आ रहा है 226 प्लस 25f। 226 प्लस 25f में बारंबारता के योग 10 प्लस f का भाग दिया। उसके बाद हम वर्गमूल करते हैं, यानी हम यहाँ देखते हैं कि सिग्मा xf में सिग्मा f का भाग देंगे तो समांतर माध्य आना चाहिए और ये समांतर माध्य कितना आ रहा है 23.4 जो कॉलेज प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम यहाँ वर्ग गुणा करेंगे 23.4 को 10 प्लस f से गुणा करने पर या 226 प्लस 25 है और 23.4 इंटू 10 बराबर 234 और 23.4 इंटू f बराबर 23.4 है। फिर हम पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर जो चर मान है 25 है माइनस 23.4 है, इसको हमने बाई तरफ डाल दिया माइनस हो गया। इसी प्रकार अचर मान 226 है जिसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार हमें 1.6 f प्राप्त होता है और यहाँ पे 8 प्राप्त होता है। तो f का मान 8 बटा 1.6 बराबर f का मान है 5, यानी जो विलुप्त बारंबारता है जिसका मान 5 प्राप्त होता है।